हर वो खबर आपको दे जो नफ़ा, आने वाली मुसीबत को कर दे दफ़ा। लोगों के किरदार, इफ़्कार और कैरियर जानने के लिए देखें न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके फ़ायदे ही की खबरें लेकर के आते हैं। दुनिया में बहुत से वाक़यात, हादसात होते रहते हैं जिनकी खबरें आपको कहीं न कहीं से ज़रूर मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी खबरें आपको बहुत कम लोग बताने वाले हैं। इसलिए हमारा ये मिशन है कि हम आपको ऐसी खबरें बताएं जो आप पर सीधा असर डालने वाली हैं, या तो फ़ायदा पहुंचा सकती हैं या फिर नुकसान पहुंचाने वाली हैं। हम दोनों तरह की खबरों से आपको आगाह करते रहते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप देख तो लेते हैं मगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारा थोड़ा फ़ायदा होगा। हमारा एक क्राइटेरिया जो मोनेटाइजेशन का होता है, आपके एक सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से, कमेंट करने से वो हम उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इसमें बिलाशुबा हमारा फ़ायदा आगे हो सकता है अगर अल्लाह ने चाहा, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं है। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। न पसंद आए तो डिसलाइक करें, उस पर भी हमको आगे बढ़ने का रास्ता आसान होता है। तो आज हम जो चीज़ लेकर के आए हैं वो एक बहुत अहम खबर है आपके लिए। आपके लिए खबर है कि जो बिजली के बकायेदार हैं, जिनका बिजली का बिल काफ़ी बाकी है, उनको विद्युत वालों ने एक सुनहरा मौका दिया है, एक छूट दी है। उस छूट को समझने के लिए आपको हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। लिहाजा इत्मीनान से, गौर से इस वीडियो को देखिए। एक डायरी और कलम पास में रखा करिए। जब हम कोई वीडियो शेयर करें तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप डायरी और कलम जरूर बगल में रखें, ताकि जो बातें हम बताएं उनको एक डायरी में नोट करते चले जाइए। तो चलिए, आज की जो खबर है वो ये है कि बिजली के बकायेदारों के लिए एक सुनहरा मौका मिला है कि सारा का सारा ब्याज उनका माफ कर दिया गया है, और जो असल रकम है, मूलधन है, उस पर भी छूट दे दी गई है। कितनी छूट है और उसके क्या ज़ाब्ते हैं, क्या नियम कानून हैं, तो उसके लिए चलिए हम बताते हैं तरतीबवार। ये इसके 3 चरणों में इसको बांटा गया है। पहला चरण है आज 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो लोग पंजीकरण करा लेंगे उनको 3 तरह से पैसा भरना है। पहला ये है कि कोई एक मुश्त भरना चाहता हो, तो जो लोग 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और एक मुश्त जमा करना चाहेंगे, तो सूद तो पूरा माफ है, सबके लिए माफ है, लेकिन उनकी जो असल रकम है उस पर भी 25% की छूट है। एक मिसाल के तौर पर, अगर आपका बिल सूद के साथ में 200 रुपया है और 100 रुपये सूद है, तो 100 रुपये वो आपका माफ है। 100 रुपये जो असल बिजली का बिल था उस पर भी 25 रुपये आपको छूट दे दी जाएगी, अगर एक मुश्त आप जमा करते हैं। अच्छा, अगर आप एक मुश्त नहीं जमा करते तो किस्तें बनवा लीजिए। किस्त बनवा लीजिए। माहाना किस्त 2 तरह की है। एक किस्त है 750 रुपये महीना और दूसरा सिस्टम है 500 रुपये महीना। इतना तो कोई भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप 750 रुपये महीने किस्त देंगे तो आपको सूद तो पूरा माफ हो जाएगा, लेकिन जो असल रकम है जिसको मूलधन बोलते हैं उसमें 10% की छूट आपको उसमें भी दे दी जाएगी। यानी
कि अगर आपका मूल 100 रुपए है तो अब आपको 90 रुपए ही देने हैं, और 90 रुपए में 750 रुपए माहाना आपकी किस्त बन जाएगी। और तीसरा है 750 नहीं दे सकते तो आप 500 रुपए, इसके नीचे कोई किस्त नहीं है, 500 रुपए महीना, लेकिन फिर आपको असल रकम में, मूलधन में सिर्फ 5% की छूट मिलेगी। यानी अगर 100 रुपए का बिल है तो फिर आपको 95 रुपए के हिसाब से आपकी किस्त बनाई जाएगी। लेकिन ये जो 31 दिसंबर तक करा लेंगे उनके लिए, फिर अगर ये टाइम निकल गया तो दूसरा चरण चालू होगा। 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक दूसरा चरण चालू होगा। जब दूसरा चरण चालू होगा तो जो एक मुश्त जमा करने जाते हैं उनको पहले चरण में अगर जमा करते तो 25% की छूट थी, लेकिन 1 महीने का ये वक्त निकल गया, इसके बाद गए तो अब उनको सिर्फ 20% की छूट मिलेगी। और जो 750 रुपए की महीने की किस्त बनवाएगा उसको 10% की छूट है, और 5 वाले को जो 500 रुपए की किस्त बनवाएगा उसको 5% की छूट है। यानी ये इसके तीनों चरण में जो 750 रुपए की किस्त बनवाएगा, जो 500 रुपए की किस्त बनवाएगा, तीनों चरण में जो 750 की किस्त बनवाएगा उसको 10% की छूट मिलेगी तीनों चरण में, और जो 500 की किस्त बनवाएगा उसको 5% की मूलधन में छूट मिलेगी तीनों चरण में। सूद पूरा माफ। ज्यादा फायदा एक मुश्त जमा करने वालों को है। एक मुश्त जमा करने वालों को अगर वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसको 25% की छूट मिलेगी। और अगर ये दिसंबर निकल गया, जनवरी शुरू हो गई, तो 1 जनवरी 26 से 31 जनवरी 26 तक 20% की छूट मिलेगी एक मुश्त जमा करने पर। और अगर ये जनवरी भी पार कर गए तो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अगर वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो फिर उसको 15% की ही छूट एक मुश्त जमा करने में मिलेगी। लेकिन जो 750 रुपए की किस्त बनवाएगा, 500 की किस्त बनवाएगा, उसको तीनों महीने में, चाहे भी दिसंबर में करावे रजिस्ट्रेशन, चाहे जनवरी में करावे, चाहे फरवरी में करावे, उसको 750 रुपए वाले को 10% की छूट मिलेगी मूलधन में, और 500 रुपए वाले को 5% की छूट मिलेगी, और सूद पूरा माफ रहेगा। तो ये एक सुनहरा मौका है। लोगों के ऊपर बकाए हो जाते हैं, उसकी एक कमी ये है कि बिजली विभाग कभी सख्ती नहीं करता। आप बिल जमा करें तो भी कनेक्शन चालू है, और बिल न जमा करें तो भी कनेक्शन चालू है। हालांकि अगर बिजली विभाग सख्ती करे तो हर आदमी कभी ना कभी पैसा पेमेंट कर दे, लेकिन इतनी लापरवाही विद्युत विभाग की तरफ से होती है कि कभी ये इसे वसूली करने के नजदीक नहीं आते, बस दूर से इसे हाँकते रहते हैं। इसके लिए लोगों का बकाया हो जाता है। बहरहाल अब ये मौका अच्छा है कि आपका पूरा सूद माफ है। अगर आप एक मुश्त देते हैं तो 100 रुपए में 75 रुपए ही आपको देना है। अगर जनवरी तक, ये दिसंबर तक करा लेते हैं, दिसंबर के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फिर 100 रुपए में आपको 80 रुपए देने होंगे, और जनवरी के बाद कराते हैं तो फिर आपको 100 रुपए के 85 रुपए एक मुश्त में देने होंगे। और अगर आप किस्त बनवाते हैं, 750 किस्त बनवाते हैं, तो आपको 10% की छूट मिलेगी। अगर आप 500 की किस्त बनवाते हैं तो आपको 5% की छूट आपको मिल जाएगी। ये है। तो अब करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आप समझ लीजिए। पंजीकरण करने के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये पहला चरण चलेगा। पंजीकरण कराने के लिए 2000 रुपए का भुगतान आपको करना होगा। ये करने के बाद में फिर किस्त आपकी बन जाएगी। एक मुश्त जमा करना है जिसको, एक मुश्त जमा करने के लिए जब वो पंजीकरण कराएगा उसके बाद 30 दिन का उसको वक्त दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर उसको पैसा पेमेंट करना है। अगर ज्यादा अमाउंट होगा तो वो स्लैब बना देंगे, तो 28 फरवरी तक जो लास्ट उनकी डेट है तीसरे चरण की, तो 28 फरवरी तक ये तीन राउंड में या ये 3 महीने के बीच में उसको पूरा पेमेंट करना होगा। अब आप इस काम को अंजाम कैसे देंगे, तो इश्तिहार में जो विज्ञापन छपा है उसमें लिखा है कि विभागीय खंड अथवा उपखंड अथवा कैश काउंटर अथवा जन सेवा केंद्र
अथवा फिनटेक प्रतिनिधि या मीटर रीडर, जो मीटर रीडिंग करने आते हैं, बिलिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं, एवं विभागीय वेबसाइट पर के माध्यम से उपभोक्ता पंजीकरण करा सकता है। आप उसमें जाइए, अपना कनेक्शन नंबर, नाम वगैरह भरिए और फिर 2000 रुपये आप उसको पेमेंट कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चौथा है नेवर पेड, जिन लोगों ने कभी पैसा दिया ही नहीं। नेवर पेड, कभी पैसा दिया ही नहीं, जब से कनेक्शन लगा आज तक पैसा दिया ही नहीं। या एवर पेड, या जिन लोगों ने हमेशा पैसा दिया है। तो ये सब लोग उपभोक्ता कोड, कैश एवं आरसी, जिनकी आरसी भी कट चुकी है या इनका जो है परमानेंट कनेक्शन कट गया है, ये सभी जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कौन कौन? जिन्होंने कभी पैसा दिया ही नहीं वो भी फायदा ले लेंगे, जिन्होंने पैसा दिया है वो भी ले लेंगे, जिनका बकाया बाकी था, आरसी कट गई, कनेक्शन कट गया, वो सब इस योजना का फायदा ले सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो अधिक जानकारी के लिए विद्युत कार्यालय में चले जाएं, जन सेवा केंद्र में चले जाएं, या फिर 1912 टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। अब एक दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी ये है कि जो जिन लोगों ने बिजली की चोरी की है, बिजली की चोरी की, पकड़े गए, उनके ऊपर जुर्माना हो गया, तो उनके लिए भी एक स्कीम है। क्या स्कीम है? समस्त उपभोक्ता विद्युत चोरी के प्रकरणों में जो रकम निर्धारित हो गई है कि आपको इतना पैसा भरना है, उनके लिए 50% की छूट दे दी है सरकार ने। 50 कहा कि 50, जो अगर 1 लाख का जुर्माना है, चलो 50,000 दे दो, काम खत्म। तो इनके लिए भी 3 चरण है। पहला चरण है 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक। दूसरा है 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक। तीसरा चरण है 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन कराने का। तो जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनको 50% की छूट मिल जाएगी। जो जुर्माना लगा है उसका आधा भरना पड़ेगा। तो राजस्व निर्धारण धनराशि का 50%, पंजीकरण की धनराशि को सम्मिलित करते हुए, इसमें जब आप पंजीकरण कराने जाएंगे तो ये लिखा है कि 2000 रुपए तो साधारण वालों के लिए है, लेकिन आपका अगर बिल ज्यादा है, जुर्माना ज्यादा है, तो उसका 10% आपको जमा करना होगा। मान लीजिए कि आपके ऊपर 1 लाख का जुर्माना है, तो फिर आपका 2000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए, उसका 10%, 10,000 रुपए आपको जमा करना होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। प्लस कंपाउंडिंग फीस भी, आपको कंपाउंडिंग शुल्क भी देना होगा, समन शुल्क भी देना होगा, जो भी बनता हो, इसमें कुछ लिखा नहीं है। लेकिन अगर जनवरी, ये दिसंबर निकल गया, इसके बाद आप कराते हैं तो फिर आपको 55% देना होगा। दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आधा देना है आपको, 100 रुपए में 50 रुपए भरना है। लेकिन अगर दिसंबर ना गया और जनवरी आ गई तो अब 100 रुपए के बिल में आपको 55 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर ये जनवरी भी निकल गया, फरवरी आ गया, तो फिर आपको 100 के बिल में 60 देने पड़ेंगे, यानी 40% की छूट आपको मिलेगी। अगर दिसंबर में करा लेते हैं तो आपको 50% की छूट है। दिसंबर ना गए, जनवरी शुरू हो गई, तो फिर आपको 45% की छूट है। और जनवरी भी ना गई, फरवरी आ गया, तो फिर आपको 40% की छूट मिलेगी, 60% आपको भरने होंगे। और इसके अलावा कंपाउंडिंग अमाउंट भी आपको भरना होगा। अब कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, उनको समझ लीजिए। रुपए 2000 जो पंजीकरण कराने जाएगा उसको क्या क्या करना है, सुन लीजिए। रुपए 2000 अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10%, जो भी ज्यादा होगा उसका भुगतान करना होगा। 2000 तो जिनका बिल बाकी है उनको 2000 में काम हो जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर चोरी का इल्जाम है और उनके ऊपर जुर्माना लग गया है, उनका अगर अमाउंट 2000 से ज्यादा बनता है 10% के हिसाब से, तो वो रकम उनको जमा करके रसीद लेनी होगी। अच्छा, दूसरा, विद्युत चोरी वाले परिसर के विद्युत संयोजन की अकाउंट आईडी बतानी होगी। जिस इलाके में चोरी हुई है उसका आईडी भी आपको बतानी होगी।
यदि विद्युत चोरी वाले परिसर या विद्युत संयोजन नहीं है, विद्युत चोरी के जो परिसर है उसमें अगर ये विद्युत संयोजन नहीं यानी कनेक्शन दिया नहीं गया है, तो नए कनेक्शन संयोजन के प्राप्त करने के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा और आवेदन की रसीद उपलब्ध करानी होगी, तब ये काम आपका पंजीकरण का हो जाएगा। यदि विद्युत चोरी वाले परिसर में विद्युत संयोजन है यानी कनेक्शन है, तो बकाया का पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य है। जो भी बाकी आपका होगा तो उस आपका जो बकाया बाकी है जुर्माने के अलावा, आपके ऊपर जो जुर्माना लगा है उसमें छूट मिल जाएगी आपको, लेकिन जो बाकी बात का बिल है, क्योंकि मीटर आपका चालू है, तो उसका पूरा भुगतान आपका करना होगा। इसके लिए व्यक्ति पात्रता के अनुसार पंजीकरण कराकर योजना के अंतर्गत विद्युत बिल में छूट प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कि जुर्माना है आपका 50,000 का, उसके बाद आपका कनेक्शन नहीं कटा है, लेकिन इधर का बिल आपका 5,000 का हो गया, तो ये 5,000 की आप किस्त भी बनवा सकते हैं, एक मुश्त भी जमा कर सकते हैं। एक मुश्त जमा करेंगे, दिसंबर तक कराएंगे तो 25% की उसमें भी छूट मिल जाएगी, दिसंबर के बाद कराएंगे तो 20% की छूट मिलेगी, और उसके बाद कराएंगे तो 15% की छूट मिलेगी। और अगर किस्त बनवाएंगे तो फिर आपको जो 10% है वो 10% की छूट आपको मिल जाएगी, और अगर 500 की किस्त बनवाएंगे तो 5% की छूट मिल जाएगी। बहरहाल ये खबर थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि जिन लोगों के बिल बाकी हैं वो इस मामले को निपटा करके जल्द से जल्द खत्म कर दें। राहत भरी खबर है। उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ना पसंद आए डिसलाइक करें। डिसलाइक से भी हमको प्रमोशन मिलता है, इसलिए अगर हमारा वीडियो हमारा काम पसंद नहीं आता तो उसको डिसलाइक करें। नीचे का अंगूठा बना रहता है, पसंद आता है तो ऊपर वाला अंगूठा करें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले इसी तरह की किसी वीडियो में। अभी बहुत से काम बाकी हैं, अभी वक्फ वाला मामला बाकी है, SIR वाला बाकी है, उस पर भी हम वीडियो बहुत जल्द आपको हम बना के देने वाले हैं इंशाल्लाह। तो जुड़े रहे, हमारे वीडियो को देखते रहे, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करें। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।